2,000 meters down, in the murky depths of the Atlantic, the Titanic. It's so huge that in the gloom, cameras... तारीख 14 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब वो अपने पहले सफर के लिए निकला और एक बड़े से बर्फ के टुकड़े से टकरा गया और महज 2 घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में डूब गया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से रवाना हुआ था, जिसका मिशन था न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना। देखो, टाइटैनिक के डूबने के पीछे की वजह एक बड़े बर्फ का टुकड़ा रहा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी होने से सभी लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन कोई भी उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से या उन रीजंस की वजह से टाइटैनिक टकराया और क्या वो चीजें थी जो अगर ध्यान में रख ली जाती तो सभी पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था। आपको जानकर शौक लगेगा कि इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई थी और उसमें लगभग 2200 से ज्यादा के लोग शामिल थे, जिसके अंदर क्रू मेंबर्स अलग से थे। तो पहली गलती थी टाइटैनिक की स्पीड। टाइटैनिक के डूबने का मेन रीजन में से एक उसकी तेज स्पीड का होना भी था, जहाँ पर कैप्टन ईजे स्मिथ नॉर्थ अटलांटिक के बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों में से भारी पानी में जहाज को 22 नॉट्स की स्पीड से चला रहे थे, जो कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि वो बहुत तेज स्पीड थी और कैप्टन को इसके बारे में कहीं ना कहीं पता भी था, लेकिन वो टाइटैनिक को उस जगह पर से जल्दी ले जाना चाहते थे और निकालना चाहते थे। दूसरी गलती वार्निंग को पूरी तरीके से इग्नोर करना था। उस रात को कैप्टन को वार्निंग दी गई थी कि आगे आइसबर्ग है और उससे हादसा हो सकता है, लेकिन कैप्टन ने उस बात को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया और वो इसलिए हुआ क्योंकि अगर कोई भी बात करना चाहता है तो रेडियो सिग्नल के थ्रू कैप्टन से बात करने के लिए MSG बोलना पड़ता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि वो वार्निंग इंपॉर्टेंट है और वो सिग्नल डायरेक्ट कैप्टन सुनते हैं। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। वार्निंग देने वाला कैलिफोर्निया का शिप था और उसने ये वार्निंग रेडियो सिग्नल के थ्रू पहुंचाई। टाइटैनिक पर सवार जैक फिलिप्स ने उस वार्निंग को नॉन अर्जेंट माना क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में प्रीफिक्स MSG यूज नहीं किया गया, जिसका मतलब था कि मास्टर सर्विस ग्राम और वार्निंग कभी सुनी ही नहीं गई। तीसरी सबसे बड़ी गलती थी शिप को आइसबर्ग की तरफ ही मोड़ देना। देखो, किसी भी बड़े शिप या फिर कहें टाइटैनिक को मोड़ने के लिए उसके अंदर 2 स्टीयरिंग होते हैं और दोनों को अलग अलग लोग कंट्रोल करते हैं। उस दिन जब पता लगा कि आगे आइसबर्ग है तो एक क्रू मेंबर ने टाइटैनिक के जो स्टीयरिंग था उसको उस तरफ ही मोड़ दिया जिस तरफ आइसबर्ग था। और ये बात पता लगती है बहुत साल बाद टाइटैनिक में बचने वाले एक सीनियर ऑफिसर चार्ल्स लाइटोलर के ग्रैंड डॉटर लुइस पैटन से। चौथी सबसे बड़ी गलती टाइटैनिक की डिजाइन में ही थी। जब टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराया तो उसके अंदर बड़ी आसानी से दरारें पड़ गईं, जिस वजह से पानी अंदर आने लगा। इसके अलावा टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यानी जहां पर पानी नहीं भर सकता या फिर बहुत मुश्किल से भर सकता है, वो भी बहुत ज्यादा कम बनाए गए थे। तो जब पानी टाइटैनिक में भरने लगा तो वो उन कंपार्टमेंट्स में भी भरने लगा जहां पर पानी नहीं जा सकता, और ये सब हुआ पानी के बढ़ते हुए प्रेशर से। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, जो अगर नहीं होती तो पानी भरने के बाद भी टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था, और वो था लाइफ बोट्स की कमी होना। टाइटैनिक शिप को बनाने वाले और उसके स्टाफ मेंबर्स इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने सफिशिएंट नंबर के अंदर लाइफ बोट्स को लगाया ही नहीं था। तो जब लोगों को बाहर निकालने की बारी आई तो इतने बोट्स ही नहीं थी। उसके अलावा लाइफ बोट्स को नीचे उतारने का जो प्रोसेस था वो भी बहुत ज्यादा स्लो था। टाइटैनिक पर टोटल 20 बोट थी जो कि लगभग 1200 लोगों को बचाने के लिए सफिशिएंट थी, पर असल में लोगों की जो संख्या थी वो इससे दुगनी थी। तो जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो पूरी दुनिया के लोग जाग गए थे कि इतना बड़ा और वन ऑफ द सेफेस्ट शिप कहलाने वाला शिप आखिर कैसे डूब गया। लोग ये समझ भी रहे थे कि इसको बनाने वाले कंपनीज और क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। इस एक्सीडेंट के बाद 1914 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी कि सोलस को इस्टेब्लिश किया गया, जो आज भी ध्यान रखते हैं कि कोई सा भी शिप हो वो बनाए हुए हर एक प्रोटोकॉल और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखकर ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक टेक केयर।